कभी कभी अगर आपके दिल में ख्याल आता है कि चलो एक कैलेंडर शुरू करते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? वेल सिंपल, गूगल कैलेंडर से एक टेम्पलेट उठाओ, संडेज और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स मार्क करो और 12 सीनरीज के साथ प्रिंट कर दो। है ना सिंपल। लेकिन अगर आपको हिंदू कैलेंडर शुरू करना होगा तो मैं बताती हूँ। चलिए इस वीडियो के जरिए हम देखते हैं कि अगर हमें हिंदू या भारतीय कैलेंडर अगर शुरू करना हो तो उसके लिए क्या क्या करना होगा और कैलेंडर्स एक्चुअली पढ़ते कैसे। स्टेप 1, द टाइप ऑफ कैलेंडर। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका कैलेंडर एक लूनर कैलेंडर होगा, सोलर कैलेंडर या फिर लूनी सोलर कैलेंडर होगा। तो ये लूनर कैलेंडर होता क्या है? अ लूनर कैलेंडर इज डिवाइडेड इनटू 12 मंथ्स. The month consists of approximately 29 days and it is based on the phases of moon. Single lunar day is called as a तिथि. The bright phase of the moon, जो प्रतिपदा से पूर्णिमा तक होता है, उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, और the dark phase, जो प्रतिपदा से अमावस्या तक होती है, उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं. When the moon passes 12 degrees ahead of the sun while revolving around the earth, एक तिथि दूसरी तिथि में बदल जाती है. कौन से दिन कौन सी तिथि रहेगी ये सूर्योदय से तय होता है. लेकिन चंद्र की बदलती स्पीड की वजह से अगर किसी तिथि ने सूर्योदय देखा ही नहीं तो वहाँ तिथि का क्षय हो जाता है. और अगर चंद्र की स्पीड की वजह से अगर कोई तिथि 2 सूर्योदय देख लेती है तो वहाँ पे तिथि की वृद्धि हो जाती है. तो एक लूनर कैलेंडर के लिए आपको तिथि, पक्ष और मास यानी कि महीना, ये 3 चीजें बताने की जरूरत है. सो व्हाट इज अ सोलर कैलेंडर? अ सोलर कैलेंडर फॉलोज द पाथ ऑफ अ सन. द सन टेक्स 30 days टू ट्रैवल थ्रू अ ज़ोडिएक साइन. और एक सोलर कैलेंडर में आपको सूर्य राशि, अयन यानी उत्तरायण या दक्षिणायन, और 6 ऋतु यानी वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है. सो द कैलकुलेशन सेट्स एज 30 दिन का 1 महीना, 2 महीने का 1 ऋतु और 3 ऋतुओं का 1 अयन. एंड व्हाट इज अ लूनी सोलर कैलेंडर? वेल ऑफ कोर्स इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. एक लूनी सोलर कैलेंडर में आप लूनर और सोलर ये दोनों कैलेंडर्स की इंफॉर्मेशन साथ में देते हो. स्टेप 2, द संवत. भारत में अभी शक संवत और विक्रम संवत ऐसे 2 संवत फॉलो किए जाते हैं. विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य ने 57 BCE में शुरू किया था और वही शक संवत सातवाहन डायनेस्टी के राजा शालिवाहन ने 78 AD में शुरू किया. तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से शक संवत का करंट ईयर है 1946 और विक्रम संवत का करंट ईयर है 2081. तो आप डिसाइड कैसे करेंगे कि आप विक्रम संवत फॉलो करेंगे या शक संवत? एंड हियर कम्स योर ज्योग्राफिकल रीजन. यस, Maharashtra and some southern states of India follow the Shalivahan Shake Samvat, while Gujarat, northern and northeast states follow the Vikram Samvat. Chaitra is marked as the first month of this Samvats, and thus Chaitra Shukla Pratipada is celebrated as the Hindu Navash in most part of the India. And these are the names of the rest of the months in most of the states in India. वैसे इन्हीं geographical basis पे यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट भी है. गुजरात, महाराष्ट्र और सदर्न स्टेट्स में अमांत कैलेंडर फॉलो किया जाता है, यानी अमावस्या से अमावस्या, विच इंक्लूड्स 1 full moon in between. और नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पूर्णिमांत कैलेंडर फॉलो किया जाता है, विच इज पूर्णिमा टू पूर्णिमा इंक्लूडिंग अ न्यू मून इन बिटवीन. तो हिंदू कैलेंडर का एक साल अप्रोक्सीमेटली 354 डेज में कंप्लीट होता है, विच ब्रिंग्स 2 बिग इश्यूज विद इट. नंबर 1, कैलेंडर ईयर के 365 डेज के साथ जो ये 11 दिन का गैप है, इसके वजह से कुछ सालों बाद जो सीजन्स और फेस्टिवल्स है उनके शिफ्ट होने के चांसेस है. फॉर एग्जाम्पल, मार्च अप्रैल में आने वाली होली कुछ सालों बाद अगर जनवरी में आने लग गई तो. और दूसरा, how would you justify the Earth's revolution period with it? Which brings the third step, अधिक मास. क्या आपको याद है 2023 में श्रावण महीने पर काफी सारे मीम्स बनने लगे थे क्योंकि श्रावण पूरे 2 महीने तक चला था. इसका कारण है अधिक मास. अर्थ रिवॉल्यूशन पीरियड को बैलेंस करने के लिए जैसे लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन ऐड किया जाता है, वैसे ही हिंदू कैलेंडर्स में हर 3 साल बाद एक एक्स्ट्रा महीना ऐड किया जाता है. इसीलिए लास्ट ईयर में अधिक श्रावण और निज श्रावण ऐसे 2 महीने तक श्रावण महीना चला था. तो ये अधिक मास एक्चुअली बहुत काम का है. द 4th एंड लास्ट स्टेप, जयंती, पुण्यतिथि और यात्राएं. हम हमेशा कहते आए हैं कि भारत संत महात्माओं का देश है. इन कई सालों में भारत में कई सत्पुरुषों ने और कई महान लोगों ने जन्म लिया है और अपने अपने प्रदेशों में उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है.
इन महान लोगों की जयंती पुण्यतिथि हमें उनके महान कार्य की याद दिलाते हैं। उस एक दिन के लिए क्यों ना सही, लेकिन हम उनके विचारों को, उनके कार्य को याद करते हैं और उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। एंड दैट मेक्स अ हिंदू कैलेंडर फॉर यू ऑल। इट्स ओके कि आज का हमारा रूटीन सिविल कैलेंडर यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से सेट है। फॉर एग्जाम्पल वीकेंड्स, वीकडेज, हॉलीडेज, सम इंटरनेशनल डेज। लेकिन यही चीज़ हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करती है। लेकिन साथ ही साथ हमारा हिंदू कैलेंडर हमें सीजन्स के बदलाव के बारे में बताता है, जिस पर हमारे देश का किसान निर्भर रहता है। हिंदू कैलेंडर हमें हमारे त्योहारों के बारे में बताता है, जहां हम साथ आके एक दूसरे से मिल के खुशियाँ बांटते हैं और त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। इन्हीं त्योहारों के अवसर पर हम उनके पीछे छुपी हुई कहानियाँ, उनके विचार, इनके बारे में फिर से सीखते हैं और अपने जीवन में उसे अपनाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए सिविल कैलेंडर के साथ साथ हिंदू कैलेंडर को भी फॉलो करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एक काम करते हैं, अपना अपना रीजनल कैलेंडर उठाइए। कमेंट में मुझे बताइए कि जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन की पूरी तिथि क्या है। मतलब वो तिथि, महीना, कौन सा साल चल रहा है, कौन सा संवत आप फॉलो कर रहे हैं, और क्या आप पूर्णिमांत फॉलो करते हैं या अमांत। चलिए मुझे कमेंट में बताइए। अगर इस वीडियो के जरिए आपको कैलेंडर्स के बारे में कुछ भी नया पता चला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भारत से रिलेटेड ऐसे ही अलग अलग विषयों पर अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जस्ट सब्सक्राइब टू कंट्रोल F भारत।